हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। कल जो मुहूर्त ट्रेडिंग है आप लोगों के लिए मैं स्पेशल स्टॉक सेलेक्ट करके आया हूं, जो कि मैं खुद भी कल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ एनालिसिस करने वाला हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं अपने पोर्टफोलियो में कल ऐड कर सकता हूं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे चल रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, मैं सबसे पहले चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि मैं सबसे पहले डेली के कैंडल स्टिक पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग होल्ड करने वाला है, क्योंकि कल हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये एक ट्रेंड लाइन है। मैं आप लोग के लिए सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को ईजी होगा समझने में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट बार बार यहाँ पे आकर के रिस्पेक्ट करेगी। ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग को अगेन यही जोन पे मार्केट फिर आई है। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं कल बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखूंगा एंड इसको ऑल टाइम हाई पे भी जाते हुए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है एंड आने वाले फ्यूचर में इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। अब हम लोग चलते हैं HDFC लाइफ पे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, जो कि इस कोविड के पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर माना जा रहा है, फार्मा के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो प्रीवियसली जो इसका रेजिस्टेंस था, अब वो एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। तो यहाँ पे सपोर्ट के तरह जो एक्ट कर रहा है, यहाँ पे मेनली हम लोग को ये देखना है कि अब जो ये सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इसलिए स्टॉक बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ से स्टॉक बाय करने के बाद यहाँ से प्लस आपका फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि मेरा जो SL होगा, स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा एंड टारगेट हम लोग का बहुत ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑल टाइम हाई भी हम लोग आते हुए देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ITC के स्टॉक पे। ITC के स्टॉक पे भी बहुत ही पोटेंशियल है एंड बहुत ही ग्रोथ है आने वाले टाइम में फ्यूचर में। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये जो एरिया है ये एक जोन है जो कि रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है, हम लोग को कहीं ना कहीं ये जो प्राइस चल रहा है अभी भी ट्रेडर्स, ये भी प्राइस बहुत ही अच्छा प्राइस है। हम लोग यहाँ से भी हम लोग 300, 320, 400 तक का भी टारगेट लगा सकते हैं। ये जो मैं जितना भी पर्टिकुलर स्टॉक बता रहा हूँ 1 से 2 साल के अंदर, 1 से 2 साल के लिए आप लोग को होल्ड करके रखना है, ये जितने भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ। और मैं चलता हूँ बर्गर किंग पे। तो बर्गर किंग बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है एंड ग्रोइंग कंपनी है, आप लोग को भी पता है बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है। इधर ही लिस्टेड हुआ है, तो मैं 130 के लेवल से ही बर्गर किंग को होल्ड कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल है यहीं से मार्केट बार बार बाउंस बैक की है, यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस बैक की। फर्स्ट टाइम भी बाउंस बैक की, अगेन सेकेंड टाइम भी बाउंस बैक की एंड अगेन थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम में आप लोग को यहाँ से कुछ ना कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है एंड छोटा सा SL लगा करके 5 से 6% का हम लोग टारगेट 20-25% तक का लगा सकते हैं। एंड इस स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है। मैं इस स्टॉक को कम से कम 2 से 3 साल के लिए होल्ड करने वाला हूँ। अब हम लोग चलते हैं जोमेटो के स्टॉक पे। तो जोमेटो के स्टॉक पे, यहाँ पे जोमेटो का भी स्टॉक को मैं कल बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखूंगा एंड होल्ड करके मैं रख सकता हूँ, क्योंकि ये सब स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप में हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये एरिया एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे जोमेटो का। तो बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है एंड बहुत ही पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं अगर इस ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं इस लेवल पे, इस प्राइस पे होल्ड करूंगा और यहाँ से भी मैं 10 to 11% से एबव 20% मैं टारगेट इस पे अचीव करने का ट्राई करूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं जस्ट डायल के स्टॉक पे। जस्ट डायल भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है एंड बहुत ही अच्छा कंपनी भी है जस्ट डायल। तो मैं जितना भी एनालिसिस आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ये डेली एनालिसिस है एंड ये इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म में आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे भी जैसा कि दिख रहा है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क कर रहा है। तो जैसा कि दिख रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है अगेन यही लेवल पे
यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ वर्क है, यहाँ पे सपोर्ट की तरफ वर्क है। ये जो सपोर्ट की तरफ वर्क किया यहाँ से आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ से जो अपसाइड का मोमेंटम आया एवं 51% का यहाँ से हम लोग टारगेट, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देखे। तो अब हम लोग का जो फिर से अगेन यही साइड पे आया है, तो हम लोग ट्रेडर लोग क्या थिंकिंग रखते हैं कि आकाश मार्केट यहाँ डाउन आएगा तब फिर हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी करेंगे। तो ये ही टाइम है ट्रेडर्स बाइंग का करने का। एंड हम लोग भी 50 to 60% ये वाला जो इसका ऑल टाइम जो रिसेंट हाई है उसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एंड अच्छा खासा हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे प्रीवियसली भी दिख रहा है। तो हम लोग को बाइंग करना चाहिए डिप में, ना कि अप साइड में। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो हम लोग को यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं डाबर के चार्ट पे। कल मैं डाबर को भी बाय करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसा कि डाबर के चार्ट पे डाबर का भी एक पैटर्न बन रहा है। मैं सबसे पहले आप लोग को पैटर्न बता देता हूँ, कौन सा पैटर्न बना। तो डाबर पे मुझे एक अच्छा पैटर्न दिखा, तो मैं आप लोग के साथ यही शेयर करूँगा। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका मार्केट बहुत दिन से ही मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का अगेन यहाँ पे भी आया है, अगेन यहाँ पे भी आया था, अगेन यहाँ पे भी आया था। तो यहाँ से हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें 25 to 30% भी टारगेट लगा सकते हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग को अप साइड का ही मोमेंटम देखना है। हम लोग अभी अप ट्रेंड में चल रहे हैं, अप ट्रेंड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इसका ट्रेंड लाइन बेसिस पे। मैं आप लोग को अब बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पर कैसे वर्क करा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह वर्क है। ये जो इसका प्रीवियसली जो इसका सपोर्ट था, प्रीवियसली इसका जो रेजिस्टेंस है ये था, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था अब वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे जस्ट लाइक सपोर्ट के तरह। यहाँ पे भी प्लस हम लोग को पास में दो कन्फर्मेशन, एक ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन और एक जो यहाँ पे है एक सपोर्ट का कन्फर्मेशन। तो हम लोग यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं 800 तक भी। अगर आप लोग को इस एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिला तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड वंस अगेन हैप्पी दीपावली। एंड आप लोग अपने फैमिली का प्रोटेक्शन करें एंड आप लोग सेफ दीपावली प्ले करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।